बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिक नस्ताईन या फत्ताहु या अलीम। हमने पढ़ा था कि हुज्जत की 3 किस्में हैं। हुज्जत की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, यानी क़ियास, इस्तिक़रा और तमसील। क़ियास के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम इस्तिक़रा के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिए, इस्तिक़रा का माना होता है तलाश करना, कोशिश करना, जुस्तजू करना। इस्तिक़रा कहते हैं तलाश करने को, कोशिश करने को, जुस्तजू करने को, तहक़ीक़ करने को इस्तिक़रा कहा जाता है। और इस्लाही मंतिक़ में इस्तिक़रा कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको कुल्ली के किसी फ़र्द के अंदर एक ख़ास बात, एक ख़ास सिफ़त, एक ख़ुसूसियत मालूम होती है, तो आप उस कुल्ली के बाकी अफ़राद पर भी उस ख़ास बात का, ख़ास सिफ़त का हुक्म लगा देती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इस्तिक़रा कहा जाता है। इस्तिक़रा कैसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको कुल्ली के किसी फ़र्द के अंदर एक ख़ास बात मालूम हुई, आपने उस ख़ास बात का हुक्म कुल्ली के बाकी अफ़राद पर भी लगा दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा? इस्तिक़रा कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आप दर्जा उला की जमात, मंतिक़ दर्जा उला की जमात का मंतिक़ का इम्तिहान लेने गए, तो आपने जमात के अंदर जो सबसे छोटा बच्चा था उसको बुलाया तो उससे आपने सवालात किए, तो उसने तमाम सवालात के सही जवाब दे दिए। तो आपने कहा कि भाई दर्जा उला का हर तालिब इल्म क्या है? बड़ा मंतिकी है। तो देखो, आपने दर्जा उला के एक फ़र्द के अंदर एक ख़ास बात देखी, तो उस ख़ास बात का हुक्म दर्जा उला के तमाम अफराद पर, दर्जा उला के बाकी अफराद पर भी लगा दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा? इस्तिक़रा कहा जाएगा। तो इस्तिक़रा कहते हैं कि कुल्ली के एक फ़र्द के अंदर एक ख़ास बात देखी जाए, फिर उस ख़ास बात का हुक्म कुल्ली के बाकी अफराद पर भी लगा दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? इस्तिक़रा कहा जाता है। अब याद रखो, अगर कुल्ली के तमाम अफराद पर, कुल्ली की तहक़ीक़ करने के बाद कुल्ली के तमाम अफराद पर हुक्म लगा दिया जाए, तो इसे इस्तिक़राए ताम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? इस्तिक़राए ताम कहा जाता है। अगर आप तहक़ीक़ करने के बाद एक बात की तहक़ीक़ करने के बाद उस कुल्ली के तमाम अफराद पर उसका हुक्म लगा दें, तो उसे क्या कहा जाएगा? इस्तिक़राए ताम कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने दर्जा उला की जमात के अंदर तहक़ीक़ की, तो आपने दर्जा उला की जमात के अंदर इम्तिहान लिया मंतिक़ का, तो दर्जा उला के तमाम तालिब इल्मों ने सही जवाबात दिए, तो आपने कहा कि दर्जा उला का हर तालिब इल्म क्या है? बड़ा मंतिकी है। तो देखो, आपने दर्जा उला के तमाम अफराद के अंदर तहक़ीक़ करके हुक्म लगाया कि तमाम अफराद क्या है? माहिर है, मंतिकी है, बड़े मंतिकी हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इस्तिक़राए ताम कहा जाएगा। अगर तमाम अफराद की तहक़ीक़ के बाद क्या लगाया जाए? हुक्म लगाया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? इस्तिक़राए ताम कहा जाएगा। और अगर तमाम अफराद की तहक़ीक़ के बाद हुक्म न लगाया जाए, बल्कि अक्सर अफराद के अंदर तहक़ीक़ करके हुक्म लगाया जाए, तो उसे इस्तिक़राए गैर ताम कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? इस्तिक़राए गैर ताम कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने दुनिया के अंदर मौजूद चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर किताब है, आपने किताब के अंदर गौर व फ़िक्र किया, किताब के अंदर जुस्तजू की, तहक़ीक़ की, तो आपको पता चला कि किताब का एक अपना अलग वजूद है, ये अपने वजूद में गैर की मुताज नहीं है, तो आपने कहा कि ये किताब क्या है? जोहर है। फिर आपने बोर्ड के अंदर तहक़ीक़ की, तो बोर्ड का भी अपना एक अलग वजूद है, ये अपने वजूद में गैर का मुताज नहीं है, तो आपने कहा कि ये भी क्या है? जोहर है। आपने पंखे के अंदर, दीवार के अंदर, सीमेंट के अंदर, ब्लॉक के अंदर, दरवाजे के अंदर, पेन के अंदर जितनी भी पास नज़दीक चीज़ें थी, तो आपने क्या किया? उनके अंदर तहक़ीक़ की, तो आपने पाया कि हर चीज़ का अपना अलग वजूद है। दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनका अपना अलग वजूद है। तो आपने हुक्म लगा दिया, आपने हुक्म में कुल्ली लगा दिया कि भाई दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका अपना अलग वजूद है, वो अपने वजूद में गैर के मुताज नहीं है, वो क्या है? जोहर हैं। तो ये देखो, आपने जो हुक्म लगाया, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन पर जो आपने जोहर होने का हुक्म लगाया, वो तमाम अफराद की तहक़ीक़ के बाद नहीं लगाया, बल्कि अक्सर अफराद की तहक़ीक़ के बाद हुक्म लगाया, तो इसे क्या कहा जाएगा? इस्तिक़राए गैर ताम कहा जाएगा। तो ये इस्तिक़राए गैर ताम किसे कहते हैं? कि अक्सर अफराद की तहक़ीक़ के बाद क्या लगाया जाए? हुक्म लगाया जाए, उसे क्या कहा जाता है? इस्तिक़राए गैर ताम कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर फिर आपने हैवानात पर तहक़ीक़ की, हैवानात पर आपने तहक़ीक़ की, तो आपने देखा कि हैवानात जितने भी हैं, जब वो खाते हैं तो उनका निचले वाला जबड़ा क्या होता है? हिलता है। आपने गाय पर तहक़ीक़ की, जो गाय भी जब खाती है तो उसका निचले वाला जबड़ा भी हिलता है। इस तरह इंसान जब खाता है तो उसका भी निचले वाला जबड़ा क्या होता है? हिलता है। इस तरह शेर, चीता,
बकरी, बिल्ली, घोड़ा, गधा, जितनी भी चीज़ें थी आपने जानवरों के अंदर तहकीक की, हैवानात के अंदर तहकीक की, तो आपने देखा कि जो भी खाता है उसके निचले वाला जो जबड़ा है वो ज़रूर हिलता है। तो आपने हुक्म लगा दिया, हुक्म कुल्ली लगा दिया कि दुनिया के अंदर जितने भी हैवानात हैं वो जब खाते हैं तो उनका क्या होता है, निचले वाला जबड़ा क्या होता है, हिलता है, निचले वाला जबड़ा हिलता है। तो देखो क्या आपने तमाम अफराद की, तमाम हैवानात की तहकीक करके ये हुक्म लगाया या अक्सर अफराद की तहकीक करके हुक्म लगाया? आपने अक्सर अफराद की तहकीक करके हुक्म लगाया, तो इसे क्या कहा जाएगा, इस्तिक़राए गैर ताम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इस्तिक़राए गैर ताम। तो इस्तिक़राए गैर ताम किसे कहते हैं कि अक्सर अफराद पर तहकीक करके हुक्म लगाया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, इस्तिक़राए गैर ताम कहा जाएगा। अब याद रखें, मोतबर किताब के मुसन्निफ़, मोतबर कुतुब के मुसन्निफ़ जो हैं वो कहते हैं ये जो इस्तिक़राए गैर ताम है, इस्तिक़राए गैर ताम है, इसे ही इस्तिक़रा कहा जाएगा। इस्तिक़राए ताम को इस्तिक़रा नहीं कहा जाएगा, इस्तिक़राए ताम को इस्तिक़रा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो जब आप तमाम अफराद की तहकीक के बाद, आप तमाम अफराद की तहकीक के बाद किसी पर हुक्म लगाते हैं तो उसे इस्तिक़रा नहीं कहा जाता, उसे इस्तिक़रा नहीं कहा जाता, बल्कि उसे क़ियास मुक़स्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस क़ियास मुक़स्सम कहा जाता है कि जब आप तमाम अफराद की तहकीक के बाद हुक्म लगाते हैं तो उसको इस्तिक़रा नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, क़ियास मुक़स्सम कहा जाता है। तो मिरकात के मुसन्निफ़ जो हैं उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो क़ियास इस्तिक़रा ताम है, ये इस्तिक़रा नहीं है, बल्कि क्या है, क़ियास मुक़स्सम है, क़ियास मुक़स्सम है। क़ियास मुक़स्सम किसे कहा जाता है कि तमाम अफराद पर तहकीक के बाद हुक्म लगाया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, क़ियास इस्तिक़रा, उसे क्या कहा जाता है, क़ियास मुक़स्सम कहा जाता है। लेकिन जो मिरकात के हाशिए के अंदर लिखा है कि इस्तिक़रा की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, एक इस्तिक़राए ताम है और एक इस्तिक़राए गैर ताम है, इस्तिक़राए ताम है और इस्तिक़राए गैर ताम है। लेकिन ये जो मुसन्निफ़ है, मिरकात के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो इस्तिक़राए ताम है ये इस्तिक़रा नहीं है, बल्कि क्या है, क़ियास मुक़स्सम है। जब तमाम अफराद पर तहकीक करेंगे तो उसे इस्तिक़रा थोड़ी कहा जाएगा। इस्तिक़रा तो किसे कहते हैं कि अक्सर अफराद पर तहकीक करके हुक्म लगाया जाए, उसे इस्तिक़रा कहा जाता है, न कि तमाम अफराद पर हुक्म लगाया जाए, तमाम अफराद पर तहकीक के बाद हुक्म लगाया जाए उसे इस्तिक़रा नहीं कहा जाता, बल्कि उसे क्या कहा जाता है, क़ियास मुक़स्सम कहा जाता है। तो कहते हैं फ़स्लुन, हाज़ा फ़स्लुन अल इस्तिक़रा जो है हुवल हुक्म, वो हुक्म लगाना है अला कुल्ली पर। याद रखिए जो कुल का लफ्ज़ होता है ये अपने माँ बाप की तरफ मुज़ाफ़ होता है। क्या होता है, मुज़ाफ़ होता है, इसके बाद ज़रूर क्या आता है, मुज़ाफ़ इलैह आता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इसका जो मुज़ाफ़ इलैह है उसको हज़फ़ कर दिया जाता है, उसके बदले इस पर तनवीन लिख दी जाती है, इस पर तनवीन ले आते हैं। तो यहाँ पर इसका मुज़ाफ़ इलैह माज़ूफ़ है, वो क्या है कि अला कुल्ली फ़र्द मिन अफ़रादिल कुल्लिये, कुल्ली के हर फ़र्द पर। या कहते हैं कि ये कुल्ली नहीं है, बल्कि क्या है, कुल्लियुन है। क्या है, कुल्लियिन, वो कुल्ली और जुज़ी वाला। कुल्ली किसे कहते हैं कि जिसका मफ़रूम कसीर अफ़राद पर सादिक़ है, उसे क्या कहा जाता है, कुल्लिया, ये वो वाला कुल्ली है। कहते हैं वल हुक्म, ये हुक्म लगाना है अला कुल्लियिन, कुल्ली पर, बिततब्बुइ अक्सर जुज़ियाती, अक्सर जुज़ियात की ततब्बो यानी तलाश के बाद, ततब्बो कहते हैं तलाश करने को, अक्सर जुज़ियात की तलाश के बाद हुक्म लगाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, इस्तिक़रा कहा जाता है। कक़ौलिना, जैसे कि हमारा कौल है, कुल्लु हैवान युहर्रिकु फ़क़हुल अस्फ़ला, कि हर हैवान जो है युहर्रिकु, वो हिलाता है, वो हरकत देता है, हिलाता है, फ़क़हुल अस्फ़ला, अपने निचले जबड़े को, हिंदल मदगी, चबाने के वक्त क्या करता है, वो अपने निचले जबड़े को हिलाता है। लिअन्ना इस्तक़रैना, क्योंकि हमने क्या किया, इस्तिक़रा किया, तलाश किया, जुस्तजू की, ततब्बाना यानी हमने क्या किया, हमने तहकीक की, अल इंसान के अंदर, वल फ़रसा और घोड़े के अंदर, वल बहीरा और ऊँट या ऊँटनी के अंदर, वल हमीरा गद्दे के अंदर, वल तुयूर और परिंदों के अंदर, व सिबा और चीर फाड़ करने वाले दरिंदों के अंदर हमने क्या की, तहकीक की। फ़वजदना, हमने पाया, कुल्लाहा, सब के सब को, कज़ालिका, इसी तरह पाया कि जब वो खाते हैं तो उनके निचले वाला जबड़ा क्या होता है, हिलता है। फ़हकमना, हमने हुक्म लगाया, बाद ततब्बुइ हाज़िल जुज़ियातिल मुस्तक़रयाती, हमने हुक्म लगाया इन जुज़ियात मुस्तक़रा कहते हैं तलाश करदा, जिनको तलाश किया गया हो। फ़हकमना, हमने हुक्म लगाया, बाद ततब्बुइ हाज़िल जुज़ियातिल मुस्तक़रयाती, इन जुज़ियात मुस्तक़रा की तलाश के बाद, अन्ना कुल्ला हैवान, बेशक हर हैवान जो है, युहर्रिकु, वो हिलाता है,
फ़क्कहुल असफ़ला, अपने निचले जबड़े को इंदल मदग़ी, चबाने के वक्त। तो इसे क्या कहा जाता है? इस्तिक़रा कहा जाता है। आप अक्सर अफराद के अंदर तहक़ीक़ करते हैं, फिर उसके अंदर एक ख़ास बात देखते हैं, फिर उस ख़ास बात का हुक्म बाकी अफराद पर भी लगा देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इस्तिक़रा कहा जाता है। वल इस्तिक़रा ला युफ़ीदुल यकीन, याद रखिए जो इस्तिक़रा है यानी इस्तिक़रा गैर ताम है, ये यकीन का फ़ायदा नहीं देता, ये ज़न्न गालिब का फ़ायदा देता है, ज़न्न गालिब का फ़ायदा देता है। क्योंकि आपने जो हुक्म लगाया दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन पर जो आपने जोहर होने का हुक्म लगाया, हो सकता है कि तमाम की तमाम चीज़ें जोर ना हो। ऐसा मुमकिन है कि क्या हो सकता है कि कोई चीज़ हो वो जोर ना हो, जोर के अलावा और भी चीज़ हो, जोर के अलावा और भी चीज़ हो। तो ये जो आपने जो हुक्म लगाया ये यकीन का फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि ज़न्न गालिब का क्या देगा? फ़ायदा देगा, ज़न्न गालिब का फ़ायदा देगा। इस तरह आपने जो जानवरों पर ये हुक्म लगाया कि जब वो खाते हैं तो उनका निचले वाला जबड़ा हिलता है, ये भी यकीन का फ़ायदा नहीं देगा। क्योंकि हो सकता है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा जानवर भी हो, ऐसा हैवान भी हो, जब वो खाए तो उसके निचले वाला जबड़ा न हिले। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि मगरमच्छ कहते हैं कि जब वो खाता है तो निचले वाला जबड़ा उसका नहीं हिलता, बल्कि कौन सा? ऊपर वाला जबड़ा हिलता है। तो ये क्या है? तहकीक है। वल इस्तिक़रा जो है ला युफ़ीदुल यकीन, यकीन का फ़ायदा नहीं देता। व इन्नमा यहसुलु, याद रखिए यहाँ पर यहसुलु के बाद अगर बिही का लफ्ज़ निकाल दे तो ये जुमला फिर दुरुस्त बनेगा। व इन्नमा यहसुलु बिही, और तहकीक यहसुलु हासिल होता है बिही, इस्तिक़रा के ज़रिए। यहसुलु बिही ज़न्नुल गालिबु, ज़न्ने गालिब हासिल होता है। या यहाँ पर इसको युहसिलु कर दें, फिर उसकी जो हुआ ज़मीर होगी वो इस्तिक़रा की तरफ लुटा देंगे, तो फिर बनेगा व इन्नमा युहसिलु ज़न्नल गालिबा, और इस्तिक़रा तहसील करवाता है, इस्तिक़रा तहसील करवाता है ज़न्न गालिब की। ज़न्न गालिब क्या करता है? तहसील करवाता है, यकीन की तहसील नहीं करवाता। लिजवाज़ी, इस वजह से यकीन की तहकीक नहीं करवाता, बल्कि किसकी? ज़न्न गालिब की तहकीक करवाता है। लिजवाज़ी, इस वजह से कि अल्ला यकूना जमीउ अफरादी हाज़ल कुल्ली, कि ना हो जमीउ अफरादी हाज़ल कुल्ली, इस कुल्ली के तमाम अफराद बिहाज़ल हालती, कि मुमकिन है कि ना हो। लिजवाज़ी के मुमकिन है कि ला यकून, ना हो जमीउ अफरादी हाज़ल कुल्ली, इस कुल्ली के तमाम अफराद बिहाज़ल हालत, इस हालत पर। यानी ऐसा हो सकता है कि ऐसा हैवान कोई हो कि जो खाते वक्त उसका निचला जबड़ा ना हिलता हो। कमा युकालु, जैसे कहा जाता है इन्न तिमसाहा, कि जो मगरमच्छ जो है लैसा अला हाज़ि सिफ़ती, वो इस सिफ़त पर नहीं है, बल्कि जब खाता है उसका कौन सा ऐसा जबड़ा हिलता है? ऊपर वाला जबड़ा हिलता है, नीचे वाला जबड़ा नहीं हिलता। बल युहर्रिकु फ़क्कहुल असफ़ला फ़क्कहुल आला, बल्कि वो हरकत देता है, हिलाता है अपने ऊपर वाले जबड़े को। तो इस्तिक़रा जो है किसे कहा जाता है कि एक कुल्ली के अक्सर अफराद के अंदर तहकीक करने के बाद एक हुक्म लगाया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? इस्तिक़रा कहा जाएगा। और ये यकीन का फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि ज़न्न गालिब का फ़ायदा देगा, तो इसे क्या कहा जाता है? इस्तिक़रा कहा जाता है। तो हुज्जत की 3 किस्में थी, क़ियास, इस्तिक़रा और तमसील। क़ियास के बारे में भी हमने पढ़ लिया, आज हमने माशाअल्लाह इस्तिक़रा के बारे में भी पढ़ लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।